हाय एवरीवन। तो आज अपना टॉपिक है अब्रेशन प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्लेसेंटा अब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब्रेशन प्लेसेंटा इज द पार्शियली और कम्प्लीटली सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा अब्रेशन होता है ना, ये पार्शियली और कम्प्लीटली सेपरेशन हो जाता है इसका, और नॉर्मली इम्प्लांटेड हो जाता है प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल के वहाँ। ठीक है, जैसे बर्थ से पहले और जो प्लेसेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होती है ना, उससे पहले। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है अब्रेशन प्लेसेंटा की। ठीक है, फिर अपन इसकी इंसिडेंस की बात करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रेशन किसी जैसे अकर इन द 1% ऑफ प्रेगनेंसी, ये 1% जो प्रेगनेंसीज होती है ना, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो मेजर कोज ऑफ मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, जो प्लेसेंटा अब्रेशन है ना, इसका मेजर जो इसका कोज है ना, वो मैटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी होती है। ठीक है, फिर इसके ना कुछ टाइप्स भी दिए हुए हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे रिलेवेंट, कॉन्सियल एंड मिक्स। रिलेवेंट में जैसे एक्सटर्नल प्लेसेंट अब्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड है ना स्केप्स हो जाता है थ्रू द वेजाइना से। ठीक है, सेकंड जो होता है ना, जैसे कॉन्सिक्यल इंटरनल, जैसे ब्लड है ना कलेक्ट हो जाता है बिहाइंड द प्लेसेंटा के वहाँ, बट थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग इसके अंदर वेजाइना से अपने ब्लीडिंग थ्रू आउट हो जाती है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं मिक्स्ड प्लेसेंटा अब्रेशन में क्या होता है, इसमें है ना एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो वुमेन होती है ना उसको। ठीक है, फिर अपन इसकी रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं प्लेसेंटा अब्रेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें इसका मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रीक्लेम्सिया एंड हाइपरटेंशन। प्रीक्लेम्सिया अब की अपन बात की थी कि इसका प्रीक्लेम्सिया के अंदर ना हाई इंक्रीज हो जाता है इसका ब्लड प्रेशर, और प्रोटीन यूरिया भी हो जाता है उसके साथ में। ठीक है, और जैसे प्रीवियस हिस्ट्री रही हो ऑपरेशन की, ठीक है, एडवांस मेटरनल एज रही हो, ठीक है, स्मोकिंग या एल्कोहल कोकेन का यूज करती है जो वुमेन होती है, वो एब्डोमल ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, मल्टीपेरेटियो, शॉर्ट अम्बिलिकल कोर्ड, थ्रोम्बोफिलिया, पोलीहाइड्रोमीनिया जो ओलिगोहाइड्रोमीनिया, ये 2 कंडीशन होती है। ठीक है, पोलीहाइड्रोमीनियाज में क्या होता है, जो एमनोटिक फ्लूइड होता है ना, उसका है ना मतलब 200 ml से भी ना कम हो जाता है एमनोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम। ठीक है, तो अपन उसको पोलीहाइड्रोमिया ओलिगोहाइड्रोमिया में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एमनोटिक फ्लूइड का। ठीक है, फिर अपन इसके कोजेज की बात करते हैं कि इसके क्या क्या कोज होते हैं प्लेसेंटा अब्रेशन के। ठीक है, तो अपन इसकी कोज या इटियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मेटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उसकी बात करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, ट्रोमा एंड एब्डोमन, ठीक है, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, प्रीवियस प्लेसेंटा अब्रेशन। ठीक है, फीटल फैक्टर्स में जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योरिटी, ठीक है, कंजेनाइटल अनोमलीज, आईयूजीआर, ठीक है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर इसके प्लेसेंटल फैक्टर्स ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट अम्बिलिकल कोर्ड, ठीक है, और फिर जैसे वेलिमेंटेनियस कॉर्ड इंसर्शन, ठीक है, कार कोरियो एमिनोसेंटेसिस। ठीक है, फिर अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि रप्चर ऑफ मेटरनल ब्लड वेसल्स इन डेसिडुआ बेसालाइन, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो रप्चर हो जाएगी। सेकंड अपन इसमें देखते हैं कि फिर इसमें देखते हैं कि ब्लड का अकुमुलेशन हो जाता है बिटवीन द प्लेसेंटा और यूटेराइन वॉल होती है ना वहाँ पे। ठीक है, फिर जो बाद में इसके बाद क्या हो जाता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है पार्शियली और कम्प्लीटली। ठीक है, फिर एक्सटर्नल और कॉन्सिक्यूल जो ब्लीडिंग अकर हो जाती है, जैसे अपन इसके टाइप्स भी पढ़ देते थे। ठीक है, एक्सटर्नल और कॉन्सिक्यूल ब्लीडिंग के। ठीक है, फिर यूटेराइन इन इरिटेबिलिटी एंड हाइपरटोनिसिटी डेवलप हो जाती है जो वुमेन होते हैं उनके अंदर। ठीक है, उसके वजाइना के वहाँ। ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाता है जो यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे फिटल हाइपोक्सिया एंड डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर है ना, जो मेटरनल शॉक या फिर है ना कोग्लियोपैथी भी अकर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करते हैं कि जैसे रिलेवेंट के अब्रेशन के अंदर अपन को क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सियल्ड अब्रेशन होगा तो उसके अंदर अपन को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो जैसे इसमें रिवेल्ड जो अब्रेशन होता है ना, उसमें देखते हैं जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमन पेन होगा, ठीक है, यूटेराइन टेंडरनेस होगी, हाइपरटोनिक यूट्रस, फिटल डिस्ट्रेस। ठीक है,
कॉन्सिक्वेंट में जैसे अब्रेशन में नो विजिबल ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमन पेन, हार्ड बोर्ड लाइक यूट्रस, ठीक है, साइन ऑफ शॉक, फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। ये कुछ इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन ने देखी, ठीक है। फिर अपन इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे पेन हो रहा है, कितनी ब्लीडिंग है, ट्रोमा है, हाइपरटेंशन, जैसे उसके पास्ट हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, ये सब अपन लेते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें देखते हैं कि यूट्रस टेंस एंड टेंडनेस चेक करते हैं उसमें, ठीक है। फिर अपन फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं, माई बी नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड देखते हैं जिसमें, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं जैसे HB प्लेटलेट्स काउंट, BT CT एंड कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है। फिर अपन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मेटरनल एंड फीटल। मेटरनल के अंदर जैसे हेमरेज होने के चांसेस रहेंगे, एनीमिया, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो जाएगा तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। सोक में भी जा सकती है जो वुमेन होती है वो, जैसे जैसे DIC कोगुलेशन हो सकता है, ठीक है। रीनल फेलियर, मेटरनल डेथ, ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, जो बेबी होता है ना उसको फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, प्रीमेच्योर हो सकता है, ठीक है। लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, बर्थ अफेक्शिया हो सकता है, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ भी हो सकती है, कुछ रेयर चांस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये अपन ने है ना जो प्लेसेंटा अब्रेशन होता है ना, इसके कॉजेज, इसके कॉम्प्लिकेशन की अपन ने बात की, ठीक है। फिर अपन इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि क्या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अपन इसके जनरल मेजरमेंट की बात करते हैं, जैसे एडमिट करते हैं इमीडिएटली जो वुमेन होती है उसको, ठीक है, असिस्ट करते हैं उसके एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को, मॉनिटर करते हैं उसके वाइटल साइंस वगैरह, IV फ्लूइड लाइन एंड फ्लूइड वगैरह उसको इंसर्ट करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग जो भी टेस्ट होता है वो अपन करेंगे, मॉनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट को, ठीक है। फिर अपन उसके फिर इसमें कुछ फिर स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जैसे अपन स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे माइल्ड अब्रेशन होगा बेबी को, जैसे 37 वीक ऑफ फीटल, जो वीक से कम की होगी ना वुमेन, जिसको बोलेंगे अपन बेड रेस्ट, IV फ्लूइड लगाएंगे उनको, ठीक है। और क्लोज मेटरनल एंड फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। फिर अपन उसके सीवियर अब्रेशन की बात, सीवियर अब्रेशन हो तो फीटल डिस्ट्रेस है तो, ठीक है, इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे अगर, क्योंकि बेबी को सीवियर डिस्ट्रेस जैसे LSCS जो भी सीजेरियन सेक्शन अपन डिलीवरी कराएंगे बेबी की इमरजेंसी में, ठीक है। फिर अपन उसके शोक या कोगुलेशन की भी अपन ने इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे कि जो मदर होती है वो शोक या कोगुलोपैथी भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले रिससिटेट करेंगे फर्स्टली, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करेंगे कोगुलेशन डिफेक्ट वगैरह को, देन प्लान करेंगे डिलीवरी को, ठीक है। फिर इसमें जो नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है, जैसे मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन वगैरह, ठीक है, मॉनिटर करेंगे फीटल हार्ट रेट, मेंटेन करेंगे IV फ्लूइड एंड गिव करेंगे ऑक्सीजन वगैरह, रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट चार्ट, एडमिनिस्टर करेंगे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट वगैरह को, प्रिपेयर टू फॉर इमरजेंसी डिलीवरी, क्योंकि बेबी क्योंकि बेबी की डेथ भी हो सकती है, अब बेबी को फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, तो अपन उसके इमिडिएटली जो सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी अपन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट मदर एंड उसकी फैमिली वगैरह को असिस्ट करेंगे ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे, कि जो मदर है उसके वाइटल साइन वगैरह अपन ले लेंगे, उसकी कंडीशन कैसी, ठीक है। एजुकेट करेंगे मदर को बिफोर डिस्चार्ज से पहले जो मदर होती है उसका अपन एजुकेट करेंगे, ठीक है, कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कौन सी डाइट लेनी है, रेस्ट वगैरह सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर प्रिवेंशन की बात करते हैं इसमें कि अपन इसका प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं प्लेसेंटल अब्रेशन का, ठीक है। जैसे रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, मदर को बोलेंगे कि आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करें, ठीक है, चेकअप के लिए आए, ठीक है। कंट्रोल करें हाइपरटेंशन एंड प्रीक्लेम्सिया को, अवॉइड करें स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, एंड ड्रग्स वगैरह, जो भी वो ड्रग अब्यूज़ वगैरह कर रही है तो आप उनको कम से कम इनटेक करें, उनको सबको मतलब अवॉइड करें, ठीक है। और प्रिवेंट करें और उनको बोलेंगे प्रिवेंट करें एब्डोमिनल ट्रॉमा वगैरह को, और एडिक्वेट स्वीट और न्यूट्रिशन लें, और अर्ली डिटेक्शन कराए कोई भी जो रिस्क फैक्टर अपन को दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। फिर अपन इसके कुछ प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, जैसे माइल्ड केसेस में क्या होता है कि गुड होता है बट बोथ मदर एंड बेबी के लिए, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होता है पुअर एंड माई कोज करता है मेटरनल और फिटल जो डेथ होती है ना उसको, ठीक है। फिर इसके जो की पॉइंट्स है वो अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग विथ ए टेंडर रिगिडिटी यूट्रस इन लेट प्रेगनेंसी इज क्लासिकल साइन ऑफ अब्रेशन प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्लासिकल साइन होता है
जो अब्रेशन प्लेसेंटा होता है ना उसका, ठीक है, कि जो यूट्रस जो क्या होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, फिर तो उसके साथ ही जो टेंडरनेस और रिजिडिटी यूट्रस रहता है इन लेट प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। ये क्लासिकल साइन होता है किसका, अब्रेशन प्लेसेंटा का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।